नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर कैसे ऑफ किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है और बंद करने का तरीका क्या है। अचानक इसे डायरेक्ट नहीं बंद कर सकती। ये देखिए, ये हमारा मॉनिटर है जो ऑन है। इस समय कंप्यूटर ऑन हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आप साइड में आएंगे तो ये देखिए, इस पर जाएंगे तो स्टार्ट लिख जाएगा। इसी को हमें इस बटन को प्रेस करना है। ये देखिए, प्रेस करने पर हमारा ये आ गया। फिर से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ जाइएगा आप, यहाँ पे जाइए और इसके बाद यहाँ लिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी, पर इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, ये लिखिए, ये देखिए सिट डाउन लिखा है। फिर इसको हमें इसी पर प्रेस करना है। अब हमारा कंप्यूटर जो है देखिए, ये देखिए ऑन ऑफ हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इस प्रकार बंद करने से कंप्यूटर हमारा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है और अपने स्थान को सही से सेट कर लेता है। ये देखिए, हमारा कंप्यूटर ऑन ऑफ हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है। कभी भी आप कंप्यूटर को ऑफ करें तो इसी प्रकार करें। कभी मेन स्विच बटन दबा के ऑफ ना करें या लाइट निकाल दें। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। आपको कभी भी हो ऑफ करना हो, बंद करना हो, स्विच ऑन करना हो कंप्यूटर का, इसी प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर बंद हो रहा है। ये देखिए, हर कंप्यूटर का सॉफ्ट, ये देखिए सिट डाउन लिख गया है। अभी थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे ऑन कैसे किया जाता है। छोटी मोटी लापरवाही से कंप्यूटर का आपका ख़राब हो सकता है। बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं कि यहाँ से बंद करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इससे बहुत कंप्यूटर के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, कंप्यूटर की लाइट ऑफ हो चुकी है, मॉनिटर की लाइट ऑफ हो चुकी है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये केवल मेन लाइट जल रही है और ये सीपीयू की लाइट जो है नहीं आ रही है, यानी ये स्विच ऑफ हो चुका है, कंप्यूटर आपका बंद हो गया है। ये देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है। यहाँ से देखिए, ये इसको हमने बंद कर दिया है, इसकी लाइटें भी चली गई हैं। अब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है। ये देखिए, यहाँ हमारा ऊपर है। ये देखिए, यहाँ हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने प्रेस किया, ये देखिए लाइटें जल गई, लाइटें जल गई सीपीयू का। ये हमारा सीपीयू है जो ऑन हो चुका है, मैंने ऑन कर दिया है। और हम इस सीपीयू ऑन करने के बाद हम मॉनिटर को ऑन करेंगे। ये देखिए, मॉनिटर का जो मेन लाइट का जो मेन पावर है यहाँ से है। ये देखिए, साइड में है, हमने इसे ऑन कर दिया। ये देखिए, मॉनिटर भी हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए, वेलकम आ गया है। और आप कभी भी ऐसा
अब ये देखिए हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से ओपन हो चुका है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आपको माउस, ये देखिए माउस की वजह से हम चला रहे हैं। CPU माउस से चलता है, लैपटॉप भी चलता है माउस से चलाएं, चाहे कैच वाले रिमोट से वो कैच वाले माउस से चलाएं। ये देखिए कंप्यूटर में हमने ऑन किया, इसे ओपन करेंगे। ये देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया, ये हमारा ओपन हो चुका है। और इसे हम यहाँ से, ये देखिए बीच से हम इसे पूरे स्क्रीन में करेंगे। पूरे स्क्रीन में हो गया, फिर हम इस लोकल डिस्क D को हम ओपन करेंगे। ओपन मैंने यहाँ से कर दिया। अभी हमारा प्रोग्राम आ गया। देखिए ये देखिए इसमें हमने फाइलें बना के बहुत सारे मूवी, पिक्चर, अनेकों प्रकार की चीज़ें रखी हैं। तो ये देखिए भक्ति प्रोग्राम में जाइए। ये भक्ति प्रोग्राम को मैंने ओपन किया, इसमें मैंने भक्ति प्रोग्राम रखा है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन हम आपको दिखाएंगे ओपन करके। फिर हम उसके ऊपर ले जाकर ओपन करेंगे। ये देखिए ओपन हो चुका है, वीडियो हमारा ओपन हो चुका है। ये देखिए ओपन हो चुका है, वीडियो चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान आप देख सकते हैं। और हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन में करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए इस पर दबाएंगे। ये देखिए हमारा पूरी स्क्रीन में हो चुका है। पूरे स्क्रीन में हमारा हो चुका है लैपटॉप के वो मॉनिटर में पूरी स्क्रीन में हो चुका है। और आपको यदि ये पूरी स्क्रीन में ये देख सकते हैं, यहाँ कहीं जगह बाकी नहीं है जहाँ आपको पीछे का पार्ट दिखाई दे जो था। ये देखिए, तो आपको इनको कैसे करना है हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए साइड में, ऐसे देखिए साइड में आप देख रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ले जाके हमको इसी पर फिर क्लिक करना है, नॉर्मल विंडोज। ये देखिए हमारा फिर उसी स्थिति में आ जाएगा जो पहले था। ये देखिए, और यदि हमें इसको स्क्रीन पर से हटाना है और ऑफ नहीं करना है, बंद नहीं करना है, ये चलता रहेगा, चलता ही रहे और ये सामने से हट जाए, तो इसको हमको मिनिमाइज करना है। यहाँ देखिए इसे हमको मिनिमाइज कर दिया। अब ये हमारा मिनिमाइज हो चुका है, लेकिन ये बंद नहीं है, चल रहा है। अब हम यहाँ दूसरा काम भी कर सकते हैं और उसे फिर से ओपन करना है, जो मैंने मिनिमाइज भी किया है वीडियो, उसको फिर देखना है। तो यहाँ देखिए एकदम नीचे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए इसी पे हम फिर क्लिक करेंगे। ये सबसे पे जो यहाँ आप साफ देख रहे हैं, जो अब साफ का ऑन रहेगा वो अब समय ये घेरे बन जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये फाइलें हैं, ये इसका है। और जो आपने वीडियो चला के मिनिमाइज कर रखा है, छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो ये है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से वो आ जाएगा। और हम आवाज़ को यहाँ से धीमा तेज़ा कर सकते हैं, धीम भी कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं इस प्रकार। ये देखिए ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं आवाज़ को। और इसको अपने अनुसार छोटा बड़ा करने के लिए हमें इस प्रकार पे जाना है, अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा करने के लिए। तो ये देखिए जैसे आप इस तीर को, मतलब आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, इस तीर को आप इस पर लाएंगे तो आप इस बटन को, यहाँ देखिए इस बटन को प्रेस करना है, दबाए रखना है। और यहाँ देखिए इस प्रकार हो, और आपको ऐसे इस प्रकार आपको नीचे खिसकाना है। ये देखिए वो छोटा होता चला जाएगा, जितना भी आपको छोटा बड़ा करना हो। ये देखिए छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, उसे दबाए ही रखना है तभी ये होगा।
ये देखिए, जितना छोटा चाहे उतना छोटा आप कर सकते हैं। जिस साइड से आपको छोटा करना हो उसी साइड से आप छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे एकदम से एक साइड करना हो, बंद करना हो तो आप यहाँ देखिए, ये जो एक साइड लिखा हुआ है इसी पर हमें क्लोज करना है। अब देखिए आपका वीडियो क्लोज हो चुका है। इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे देखिए, इस फाइल को क्लोज करेंगे। मैंने क्लोज कर दिया। अब हमारा कंप्यूटर जो है, ये देखिए, यहाँ हमने सारे वीडियो बंद कर दिए हैं, फाइल भी ओके कर दिया है। तो जो अभी को घेरा दिखाई दे रहा था वो भी हट चुका है। ये देखिए, इस समय कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये देखिए, और इसको हम सेफ रखने के लिए हम बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। ये देखिए, इस बटन को हम दबाएंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। और जब रिफ्रेश करना है तो इस बटन को दबाएंगे इस तरफ। ये देखिए, और हम इसे रिफ्रेश इसलिए करते हैं कि कंप्यूटर हमारा फ्रेश मोड में हो जाए और जो हैंग से संबंधित होता है वो ना हो। इसे फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश कर देना है आपको। तो हम कोशिश करेंगे तो घर जो बच्चे हैं, कंप्यूटर चलाना बहुत ही आसान है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ हम आपको कंप्यूटर चलाने के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।